जब हम होली की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? रंग ही रंग, है ना? पर असल में ये जश्न एक रात पहले ही शुरू हो जाता है, आग के एक बहुत पुराने और शक्तिशाली रिवाज के साथ। तो रंग तो सबको पता है, लेकिन उस आग का क्या? चलिए आज पता लगाते हैं कि पूरे भारत में ये जो अलाव जलाए जाते हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है। इस परंपरा को कहते हैं होलिका दहन। और इस आग को समझने के लिए ना हमें जरा इतिहास में, मतलब एक बहुत पुरानी पौराणिक कथा में जाना होगा। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जो आग में भी नहीं जला। कहानी घूमती है एक घमंडी राजा, उसके अटूट विश्वास वाले बेटे और एक जानलेवा आग के चारों ओर। तो इस कहानी में 3 मेन किरदार हैं। एक है शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकश्यप, फिर है उसका बेटा प्रहलाद जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और तीसरी है राजा की बहन होलिका। अब हिरण्यकश्यप की कहानी में एक बहुत दिलचस्प बात है। उसे ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वो लगभग अमर ही हो गया था। सोचिए, उसे ना कोई इंसान मार सकता था, न जानवर, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, और ना ही किसी हथियार से। बस इसी वरदान के घमंड में उसने खुद को भगवान ही मान लिया और हुक्म दिया कि अब से कोई किसी और देवता की पूजा नहीं करेगा। पर पता है क्या, उसके खुद के बेटे प्रहलाद ने ही उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो तो भगवान विष्णु का पक्का भक्त था और राजा की नज़र में विष्णु उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। जाहिर है ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे की जान लेने की एक नहीं कई कोशिशें की। उसे पहाड़ से फेंका, सांपों के बीच छोड़ा, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, पर हर बार प्रहलाद की भक्ति उसे बचा लेती थी। जब कुछ काम नहीं आया तो हताश होकर हिरण्यकश्यप ने एक आखिरी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। अब होलिका के पास एक खास शक्ति थी, एक ऐसा वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती थी। तो प्लान ये था कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेके धधकती आग में बैठ जाएगी। एक तरफ थी होलिका अपने वरदान के साथ, और दूसरी तरफ था प्रहलाद जिसके पास सिर्फ अपनी अटूट आस्था थी। और बस यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि होलिका अपनी शक्ति का इस्तेमाल एक बुरे काम के लिए कर रही थी। उसका वरदान फेल हो गया। होलिका तो आग में जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जो लगातार प्रार्थना कर रहा था वो बिल्कुल सही सलामत बाहर आ गया। तो इसी घटना को, इसी बुराई पर अच्छाई की जीत को हम हर साल होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई कहानी। अब देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कथा आज भी हमारे रीति रिवाजों में कैसे जिंदा है। होली से ठीक एक शाम पहले लोग अपने अपने इलाकों में होलिका की पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। अलाव के पास एक खास पूजा होती है, और इसके जो नियम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। सिर्फ आग ही नहीं, उसकी राख को भी बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि ये राख नेगेटिव एनर्जी और बुरी नज़र से बचाती है। लोग इसे आशीर्वाद के तौर पर अपने माथे पर भी लगाते हैं। मतलब ये शुद्धिकरण और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो आग और राख तक तो ठीक है, लेकिन फिर ये इतने सारे रंग कहाँ से आए? मतलब आग का ये त्योहार रंगों के त्योहार में कैसे बदल गया? इसका सबसे सीधा कनेक्शन प्रहलाद की कहानी से ही जुड़ता है। कहते हैं कि होलिका दहन के अगले दिन लोगों ने प्रहलाद के बचने की खुशी में एक दूसरे को वही पवित्र राख लगाई, और धीरे धीरे वक्त के साथ इसी राख की जगह ले ली चमकीले खुशी भरे रंगों ने। हालांकि रंगों को लेकर एक और कहानी भी है। एक कथा के मुताबिक जब भगवान शिव ने प्रेम के देवता कामदेव को फिर से जीवित किया था, तो सभी देवताओं ने रंगों से खेलकर जश्न मनाया था। और मजे की बात यह है कि रंगों का ये त्योहार पूरे भारत में एक जैसा नहीं मनाया जाता। इसके इतने अलग अलग और शानदार रूप हैं कि देखकर हैरानी हो सकती है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है कि ये त्योहार कितनी अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की लठमार होली, जहां औरतें मजाक में पुरुषों को लाठियों से मारती हैं, या फिर पंजाब का होला मोहल्ला, जिसे वॉरियर होली भी कहते हैं, जहां मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन होता है। हर जगह का अपना एक अलग ही रंग है। तो मतलब एक त्योहार जो शुरू होता है आस्था की बस एक छोटी सी लौ से, वो पूरे देश में फैलकर खुशी, भाईचारे और नई शुरुआत के लाखों रंगों में बदल जाता है। तो कुल मिलाकर
इस त्योहार का जो संदेश है वो एकदम साफ है। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है और घमंड पर आस्था की। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन पुरानी कहानियों से अलग आज के इस मॉडर्न दुनिया में बुराई पर अच्छाई की जीत का असली मतलब क्या है? हमारे अपनी जिंदगी में ये संघर्ष कैसा दिखता है?